नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के यादव एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों प्यारे बच्चों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों आज उसी जोश, उल्लास और उमंग के साथ मैं आपके लिए लेके आऊं अनुपात का अगला वीडियो, और अनुपात के अगले वीडियो में चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल को बस ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सवाल को बस आपको क्या करना, स्क्रीन पे पढ़ना और सवाल का आंसर निकालना। सवाल को बस पढ़िए। सवाल वाले ने क्या बोला? सवाल वाले ने बोला कि ए का 40%, बी का 60% बराबर सी का 1/10। तो सवाल वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, सवाल में क्या दे रहा है। अब सवाल को कैसे हल करना, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। मैं आपको बता चुका, फिर बता देता हूं। सवाल वाले ने जैसा बोले वैसा अपन सवाल के अंदर कर दे। ए का 40%, ए का 40%। अब मुझे बताओ कि का मतलब होता है गुणा। तो भैया ए का 40%, कोई डाउट है भैया, बराबर है बी का 60%, कोई डाउट है क्या सर? फिर सवाल वाले ने बोला, उस पे चलते हैं कि बी का, तो भैया यहां पर दे रखा बी का 60%, भैया किसके बराबर है सर? सी का 1/10 के बराबर है, ये दे रखा है। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ए का 40% बराबर क्या है आपका बी का 60%, दे रखा है क्या? बी का कितना प्यारे बच्चों बोलो सर? बी का जो दे रखा हो, दे रखा है कितना? 60%। ठीक है भैया, बराबर में क्या है? सी का 1/10। यानी कहने का मतलब है कि तीनों वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, आपको इक्वल दे रखी। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, मैं इसके स्थान पर ये लिखूं, चाहे मैं इसके स्थान पर ये लिखूं, चाहे यानी मैं इसके स्थान पर ये लिख सकता हूं और इसके स्थान पर ये, यानी कहने का मतलब इक्वल है, यानी वैल्यू बराबर। अब मुझे बताओ कि इक्वल वैल्यू इक्वल है, तो मैंने इसके इक्वल ये कर दिया। जब इसके इक्वल ये किया, ध्यान से ना, तो प्यारे बच्चों 100 से 100 कटेगा। मुझे बताओ कि 0 से 0 भी कटेगा। फिर मैंने लिखा a इंटू 4 बराबर क्या हुआ? b इंटू मैंने लिख दिया यहां पर 6। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बिल्कुल लो लेवल से। मुझे बताओ कि 0 से 0 कटेगा, इस 0 से ये 0 कट जा। अब मुझे बताओ कि b इंटू 6 बराबर क्या हुआ? c इंटू 1 होगा। c इंटू क्या हुआ प्यारे बच्चों? यहां पर 1 होगा। अब c इंटू क्या हुआ प्यारे बच्चों? आपका यहां पर 1 होगा। अब मुझे बताओ कि जब दो संख्या बराबर में आ जाती है, मैंने आपको खूब चिल्ला चिल्ला के बताया, जब दो संख्याएं अगर बराबर में आ जाती है, जब दो संख्याएं बराबर में आ जाती है, तो प्यारे बच्चों वैल्यू होती है बराबर। चाहो तो आप इसको काट सकते हो, 2 बार ये कटेगा 3 बार। तो मुझे बताओ कि a बराबर कितना? सर a बराबर होगा 3। और मुझे बताओ कि b बराबर कितना? सर b बराबर जो होगा ना, सर b बराबर जो होगा ना, वो होगा बताओ कितना? 2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों c बराबर कितना? सर c बराबर होगा 6। और b बराबर क्या हुआ? तो b बराबर होगा प्यारे बच्चों कितना? 1। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? मैं आपको इससे पहले वाले सवाल में बता चुका। यानी मैंने यहां पर a, b और c का मान निकाला। जब a, b और c का मान निकाला तो मैं क्या करता हूं, यहां पर रेशियो भी निकाल सकता हूं। जब रेशियो निकालता हूं तो प्यारे बच्चों a अनुपात b अनुपात c, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया? a के नीचे a लिखा, b के नीचे b लिखा, b के नीचे b लिखा, और प्यारे बच्चों मैंने c के नीचे c लिखा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? मैंने अनुपात को हल करना आपको बताया।
सवाल नंबर 1 में, 2 में, 3 में मैंने आपको अनुपात को हल करना बता। अनुपात को हल करने में मैंने बताया था कि पीछे वाली संख्या देखकर पीछे, और मैंने आपको बताया कि आगे वाली संख्या देखकर आगे। गणित में करेंगे केवल गुणा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, देख लो, 2 एकम 2 और 6 दुआ 12। और प्यारे बच्चों यही क्या होगा सर? अपना यही आंसर होगा। अपना क्या होगा प्यारे बच्चों? यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही क्या होगा? अपना आंसर होगा। अगर आप इसको ऐसे नहीं करो तो सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। इस वाले को बता रहा हूं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। बी का 60%, ठीक है, बराबर क्या है? सी का 1/10। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 0 से, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 5 बार। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस में, तो इधर देखना क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो प्यारे बच्चों इधर देखना, इधर कितना, इधर बिल्कुल ध्यान से इधर देखना प्यारे बच्चों क्या आएगा। इधर जो आपका आएगा वो आएगा कितना? 3 बी बटे कितना? 5, बराबर क्या हुआ? सी बटा 10। ठीक है, अब मैं इसको हल करता हूं प्यारे बच्चों। तो इधर कितना आएगा आपका? 30, इधर देखना 30 बी बराबर 5 सी, फिर कटेगा प्यारे बच्चों, ये एक बार कटेगा, ये 6 बार कट जा, वैल्यू बराबर, तो सी का जो मान होगा प्यारे बच्चों, सी का जो मान होगा वो होगा सी बराबर 6। और मुझे बताओ कि बी का जो मान होगा वो कितना हुआ? ए। तो मैंने क्या किया? मैंने ए की जगह ए लिखा, बी की जगह बी लिखा, ए की जगह ए लिखा, बी की जगह बी लिखा, बी की जगह बी लिखा, और सी पीछे वाली संख्या देखकर पीछे और आगे वाली देखकर आगे। गणित में करते गुणा। 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 6 दुआ 12, यानी जो अपना आंसर आएगा प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अपना यानी जो आंसर आएगा वो आएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो बताओ क्या आएगा आपका? नन ऑफ दीज। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़िए। सवाल में दे रखा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:4 व 2:5 है। इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो बताइए दूध और पानी का नया अनुपात क्या हो? अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, मैंने आपको बताया, इधर देखो, ये मिल्क, ये आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों? यह होगा पहला बर्तन, मतलब मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, 1 बोलो 1 4 2 5 7 इधर आएगा और प्यारे बच्चों 5 इधर, 7 इधर आएगा और 5 इधर आया। मुझे बताओ कि अनुपातों का योग क्या है? बताओ अनुपातों का योग क्या है? सर अनुपातों का जो योग है ना वो अलग अलग। अगर अनुपातों का योग अलग अलग है तो मैं आपको बता चुका कि गणित में करेंगे केवल बताओ गुणा। चलो इधर देखना ध्यान से, साथ पहले मिल्क का मान निकालता हूं। किसका मान? मिल्क का। फिर निकालता हूं वाटर का। बताओ प्यारे बच्चों, बिल्कुल गुणा करने का तरीका बता। 7 को 1 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7, 7 को 4 से, 7 को 1 से गुणा करो, 7 एकम 7, 7 को 4 से 28। मात्रा मिलेगी तो करना प्लस, निकालेंगे तो माइनस। बताओ 7, इधर ध्यान से देखना, 5 को 2 से, 5 दुआ 10, 5 5 25, भैया कटेगा, काट दो। चलो इधर कितना आया? 17, इधर कितना?
सर इधर आया मेरा 53। तो बताओ मिल्क, ध्यान से देखना, मिल्क और वाटर भैया 17 अनुपात कितना 53। और यही क्या होगा प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा। यानी मैंने आपको कंडीशन नंबर 2 में बताया कि दूध में दूध जुड़ेगा और पानी में पानी। तो मुझे बताओ प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, मैंने दूध में दूध जोड़ दिया और पानी में पानी। गुणा करने का तरीका देखना, 1 में 4 जोड़ूंगा आया 5, 2 में 5 जोड़ूंगा आया कितना 7। ठीक है प्यारे बच्चों, 7 एकम मल्टीप्लाई करना, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 दुआ 10, 5 5 25, 10 में मैंने 7 जोड़ा 17, 25 में 28 जोड़ा 53। तो बताओ दूध और पानी का नया अनुपात कितना। तो प्यारे बच्चों दूध और पानी का जो नया अनुपात होगा वो होगा प्यारे बच्चों कितना 17 अनुपात 53। वो यही क्या होगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल को बस ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, सवाल को पढ़िए। सवाल वाले ने क्या बोल रखा है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 4:1 है। इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो बताओ पानी और दूध का नया अनुपात क्या हो। प्यारे बच्चों बिल्कुल मिल्क वाटर 2, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल लो लेवल से मुझे बताओ 2 3 4 1, 5 इधर आएगा और प्यारे बच्चों 5 इधर आएगा। मैं आपको बता चुका कि अनुपातों का योग क्या है। बोलो अनुपातों का योग क्या है, बराबर कर दो गुणा। बताया, चलो गुणा करना बताया तो चलते हैं प्यारे बच्चों, मिल्क और वाटर गुणा करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। बताया ना, अरे बताया प्यारे बच्चों कैसे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 दुआ 10, 5 को 2 से गुणा करो 10, 5 तिया 15 मिलेगा। इधर देखना 5 4 20 और 5 एकमा 5। तो बताओ इधर कितना 30 और इधर कितना 20। सवाल वाले पूछा मिल्क और वाटर, तो बताओ 30 और कितना सर, 30 और कितना 20 कटेगा, काट दो 0 0। तो बताओ कितना 2 और 3। यही क्या हुआ आपका आंसर। पर पेपर में मेरे पास इतना टाइम नहीं, पेपर में इतना टाइम नहीं है तो सवाल करूंगा 20 सेकंड में। चलो मिल्क वाटर 2 3 4 1 सर 5 और 5 अनुपातों का योग बराबर है। अगर अनुपातों का योग बराबर है तो कॉपी किताब के हाथ ही नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, रीजन ये पहला बर्तन, ये भैया दूसरा बर्तन। तो बताया था मैं तरीका, अरे बताया ना मिल्क में मिल्क तो 2 में 4 जोड़ू 6 भैया, वाटर में वाटर 4 में 3 में 1 जोड़ूंगा 4 कटेगा। बोलो आया। तो बताओ दूध और पानी का नया अनुपात कितना। सर जो दूध और पानी का नया अनुपात होगा वो होगा 3 अनुपात कितना 2। कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल को बस ध्यान से पढ़ना। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात
दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 4:5, प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपए बचाता है, तो उनके खर्चे का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बताइए दूसरे व्यक्ति की आय क्या। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल को समझिए। मुझे बताओ कि एक व्यक्ति महीने के 10,000 रुपए कमाएगा तो वो क्या हो। सर, जब एक व्यक्ति महीने के 10,000 रुपए कमाता है तो वो होती है उसकी आय। मतलब क्या होती है? इनकम, आय होगी। अब 10,000 रुपए कमाता है, 4,000 खर्च कर देता है, 4,000 को खर्च कर देता है। अब 4,000 खर्च करेगा तो होगा उसका खर्चा। तो मुझे बताओ कि बाकी क्या होगी? इसकी बचत। यानी अगर मैं खर्चे में अगर बचत को जोड़ देता हूं, अगर मैं खर्चे में अगर बचत को जोड़ देता हूं, तो बताओ प्यारे बच्चों क्या है? सर, अगर आप खर्चे में बचत को जोड़ोगे तो यहां पर आएगी उसकी आय। अगर मैं आय में से खर्चे को घटा दूंगा तो सर आएगी आपकी क्या आएगी? बोलो, बचत। इसी प्रकार अगर मैं आय में से अगर बचत को घटा दूंगा तो बताओ क्या आएगा प्यारे बच्चों? आपका खर्चा। यानी जो आपके सवाल बनते हैं वो बनते 3। पहला जो सवाल है वो उठाता है परसेंटेज में से। सवाल कहां से उठाएगा? परसेंटेज में। दूसरा जो आता वो उठाता डीआई में से, और तीसरा जो आता वो आता अपने अनुपात में से। यानी एक सवाल के अंदर कितने सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों? 3। जब एक सवाल के अंदर 3 सवाल बन जाते हैं तो बस ध्यान से देखना। तो मैं ले चलता हूं आपको मेथड की ओर। मुझे बताओ कि व्यक्ति कितने हैं? सर, व्यक्ति है 2, ए और बी। सर, आय का अनुपात दे रखा है। आय का अनुपात कितना? अरे बोलो, 4 और कितना? 5। सर, आय कभी अनुपात में नहीं होती। अगर आय अनुपात में नहीं होती तो भैया आय होगी कांस्टेंट। तो मैंने माना कि भैया ये कमाता है 40 रुपए, ये कमाता है 50 रुपए। जब ये 40 कमाएगा और वो 50 कमाएगा तो अपन जानते हैं कि भैया बचत दे रखी है। बताओ कितना? 500, और इधर भी कितना? 500। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि 40 कमाएगा तो 500 नहीं बचा सकता। डाउट क्लियर? तो मैं यहां पर नहीं मान सकता। तो मैंने माना कि ये कितना? सर, ये 4x और ये बोलो कितना? 5x। कोई डाउट, कोई दिक्कत? सर, ये 4x है और वो 5x है। तो मुझे बताओ कि आपके पास आय और बचत है। अगर आपको आय दे रखी है, बचत दे रखी है, तो निकलेगा क्या? सर, फॉर्मूला नंबर लगेगा 3। लगा दूं? अगर मैं आय में से अगर बचत को घटा दूंगा तो सर जो आएगा ना वो आएगा हमारा खर्चा। और खर्चा बराबर कितना? 4x माइनस का 500, 5x माइनस का 500। सर, आय, बचत, खर्चा तीनों आ गया। मान रख दूं? चलो सर, आंसर ध्यान से देखना, 4x माइनस का 500, 5x माइनस का 500। भैया इक्वल दे रखा है, बोलो किसके इक्वल? सर, इक्वल है ना, वो दे रखा है 2/3 के बराबर। फॉर्मूला लगा दूं ना? देख लो, लग गया तुम्हारे सामने। आय, बचत और खर्चा। आय भी है, बचत भी है, खर्चा भी है। जब दो संख्याएं बराबर में आ जाती है तो कर दूंगा क्रॉस गुणा। कर दो भैया, करो क्रॉस। 4 दिया 12x माइनस 1500, इधर
5 दुआ 10x माइनस 1000। कोई डाउट? अंक अंक एक तरफ, x एक तरफ, यानी मैं करूंगा पक्षांतर। इधर आएगा तो भैया 2x, इधर जाएगा प्लस का तो कितना 500। सर x बराबर आएगा ना, वो आएगा मेरा 250। जब x बराबर 250 आया तो मान किसका पूछा? दूसरे व्यक्ति की आय। तो दूसरा व्यक्ति आ जाओ, दूसरा व्यक्ति। सर दूसरा व्यक्ति कितना बोलो? 5x। तो 5 इंटू 250 बराबर कितना? 1250। बोलो आ रहा है क्या? बोलो आ रहा है क्या? चलो अब ध्यान से देखना, इधर इस सवाल को अपन इतना टाइम न लेके सवाल को करेंगे 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट नहीं, 30 सेकंड के अंदर। आ जाओ ध्यान से। अब सवाल में आपको कुछ नहीं करना, कॉपी किताब के बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। बोलो व्यक्ति कितने? सर व्यक्ति दे रखे 2। व्यक्ति बोलो कितने? 2। सर आय का अनुपात भी दे रखा है 4 और 5। सर बचत भी दे रखी है 500 और 500। सर खर्चा भी दे रखा है, बोलो कितना? 2 और 3। देख लो दे रखा है क्या? दे रखा है ना। आपको कुछ भी नहीं करना, पेन की नोक के हाथ नहीं लगाना, आंसर आपके सामने ये। चलो भैया आंसर आपके सामने ये, ध्यान से देखना आंसर आपके सामने कैसे। चलो सवाल वाले पूछा कि बताओ प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या। आ जाओ, व्यक्ति कौन सा? पहला। बोलो पहला व्यक्ति। भैया कमाए बोलो कितने? 4। सर 4 रुपए कमाए मेरे। 4 रुपए में कमाए और भैया मैंने 2 रुपए की कचौरी खाई। 4 कमाए 2 खर्च कर दिए, तो बताओ बचे कितने? सर बचे 2 रुपए। सर 2 आया, इंटू बचत कितने? 500। सर काट दो 2 बार, बराबर कितना? 1000 रुपए। बी की निकालो। चलो भैया सर कमाए कितने? सर 5 रुपए कमाए। सर खर्च कितने किए? सर 3 खर्च कर दिए। सर 5 कमाए 3 खर्च कर दिए, तो बचे कितने? 2 बचे। तो सर बी के आय में बताओ 5 बटे में कितना? सर बटे में बोलो कितना? सर 2। 2 क्यों लिखा? 5 रुपए कमाए 3 खर्च कर दिए, तो बताओ बचेंगे कितने? सर बचेंगे 2 रुपए। इंटू कितना? सर 500। कटेगा क्या? सर काटना है तो इंपॉर्टेंट, कटेगा 250 बार, बराबर कितना? 1250। बोलो आया नहीं आया? पर जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं। सर उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ ए और बी द्वारा खर्च की गई राशि क्या हुई? खर्च की। ध्यान से देखो। चलो भैया ए और बी 4 और 5, 500 और 500, 2 और 3। सवाल बस करना है मुझे 30 सेकेंड। 4 कमाए 3 खर्च किए, 2 बचे। 4 कमाए 2 खर्च किए, तो बचे कितने? 2। सर 2 दे रखा है 500 के बराबर, तो सर एक का जो मान आएगा ना वो आएगा 250 रुपए। कुछ भी पूछ ले एग्जाम में, कुछ भी, आय पूछे, बचत पूछे, खर्चा पूछे, पेन के नोक के हाथ मत लगाना। बस आ जाओ। सवाल वाले पूछा
एक ही आमदनी, तो बताओ 4 इंटू 250 बराबर कितना? 1000। भैया मुझे तो खर्चा भी बता। खर्चा 2 इंटू 250 बराबर कितना? 500। सर 1000 कमाए, 500 खर्च कर दिए, तो बताओ बचे कितने? सर जो बचत आई ना वही 500 रुपए। दे रखी है क्या? अरे आना तो बोलो, दे रखी है, कोई डाउट? चलो इसी प्रकार बी का निकालो अगर पूछे तो। चलो बी बराबर भैया 5 और 3, डिफरेंट कितना? 2 किसके बराबर? 500। सर एक का मान यहां पर भी आएगा 250, तो बताओ 5 इंटू 250 बराबर कितना? 1250। बताओ प्यारे बच्चों कितना? 1250। सर मुझे तो बी का खर्चा बताओ, बी द्वारा खर्च की गई राशि। आ जाओ, खर्चा, खर्चा भैया खर्चा बराबर सर क्या हुआ? 3 इंटू 250। 3 इंटू कितना बोलो? 250। सर बराबर कितना? 750। 1250 कमाए, 750 खर्च कर दी, तो बचेगा क्या? सर बचेगा, वो बचेगा 500 रुपए, और वो आपको दे रखा है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सवाल वाले ने जो बोला उस पर चलते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, जिनके सिरों की संख्या 100 एवं पैरों की संख्या 240 है। तो बताओ मुर्गियों की संख्या क्या? प्यारे बच्चों, इस सवाल को सबसे ज्यादा पूछा जाता है राजस्थान लेवल के एग्जाम, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो ग्राम सेवक हो, चाहे वनपाल हो, चाहे और ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर। यानी कि इसका कुछ भाग तो मैथ के अंदर आता और कुछ भाग मेंटल के अंदर आता। अब मुझे बताओ कि सवाल को करूंगा मैं 30 सेकंड में, पर मैं आपको पहले बता देता हूं इसका मेथड। क्या बताता हूं प्यारे बच्चों? इसका मेथड। चलो सर, एक व्यक्ति के पास कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। सर अपन जानते हैं कि गाय बोलेगा तो गाय के सर होते 4 पैर। सर मुर्गी बोलेगा तो मुर्गी के टांगे होती है 2। तो सर ये तो होगी गाय और सर ये हो गए भैया मुर्गी। सर गाय के टांगे 4 होती है, मुर्गी की टांगे 2 होती है। सर गाय के टांगे 4 होती है, मुर्गी के टांगे 2 होती है। पर प्यारे बच्चों आपको पता हो कि जो उसका हेड है, अरे जो उसका ये सिर 2.5 किलो का, वो तो एक ही है। अगर वो एक ही है तो आपको पता चल चुका होगा और आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, तो आपको यह भी पता चल चुका होगा कि सर सिर जब आपको दे रखे हैं 100, तो मुझे बता दो कि जानवर भी कितने होंगे? 100 ही होंगे। जब 100 सिर दे रखे हैं प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ कि जानवर भी कितने होंगे? तो जानवर भी कितने होंगे प्यारे बच्चों? 100। अब आपको ढूंढना है और निकालना है कि 100 में गायें कितनी और 100 में मुर्गियां कितनी। सर मुझे यहां पर दे रखा पैर, और प्यारे बच्चों पैर दे रखे 240। अब पैरों में दिक्कत है, भाई पैरों का डाउट मैंने प्ले क्लियर कर दिया। अब मैं बताता हूं मेथड। तो मैंने माना कि x बराबर तो गाय और प्यारे बच्चों y बराबर मुर्गी। जब मैं x और y मानता हूं, प्यारे बच्चों, तो अपन जानते हैं x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा आपको? यहां पर 100 दे रखा है। x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों?
सर गाय के जो पैर होते हैं वो होते हैं 4, तो भैया इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो सर 4x आएगा। सर मुर्गी की जो टांगे होती है ना वो 2 होती है, तो भैया इधर कितना 2y बराबर कितना 240 दे रखा है। अब मुझे बताओ कि ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1 और ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब मुझे बताओ कि ये आपका समीकरण 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब भैया ये समीकरण 1 और 2 है तो इनको करते हैं हमेशा बैलेंस। क्या करते हैं प्यारे बच्चों बैलेंस। अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं तो उसे बोलते हैं बराबर करना। और यहां पर मैं आपको पूरा बता रहा हूं कि बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं यहां पे समीकरण यहां लिख दूं मैं साइड में कि आपका सवाल यहीं का यहीं रह जाएगा। समीकरण 1 को मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर या तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं या 4 से, यानी मैं समीकरण को करूंगा बैलेंस। क्या करूंगा बैलेंस। तो मुझे बताओ कि जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो भैया इधर आएगा 2x प्लस का 2y बराबर कितना 200। सर आगे गुणा करते हैं तो समीकरण को पीछे भी गुणा करते हैं, कोई डाउट। अब मुझे बताओ कि ये बनी ना वो बन गई मेरी क्वेश्चन नंबर 3 बन गई, यानी ये मेरी बन गई समीकरण नंबर 3। जब ये समीकरण नंबर 3 बनी तो मैं दो में से किसको घटा दूंगा 3 से। और सर घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं। जब घटाने पर चिन्ह परिवर्तित होंगे तो सर ये तो कट जाएगा। क्यों कटेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि एक प्लस का और दूसरा माइनस का। कोई डाउट। सर 4x में से 2x घटाओगे तो मेरा बचेगा 2x बराबर सर इधर बचेगा मेरा 40। सर x बराबर है ना वो आया मेरा 20। x बराबर क्या है तो बताओ x क्या मान रहा हो। सर x तो आपने गाय मानी थी, तो भैया गाय की जो संख्या होगी ना गाय वो होगी कितनी 20। अब निकालनी है मुर्गी। अब मुर्गी नहीं निकालनी वो ऑटोमेटिक निकल जाए। सर जो टोटल जानवर थे वो 100 थे। जब 100 में 20 गायें होंगी तो बताओ मुर्गियां कितनी बचेगी, तो मुर्गियां बचेगी सर आपकी 80। तो बताओ आ रहा है आंसर। तो बताओ मुर्गियों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों 80। पर जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तो मेरे पास इतना टाइम नहीं, मतलब मेरा टारगेट है 30 सेकंड का। सर इतना काटा कुटा नहीं, मैं तो बस इतने से मैं खत्म कर दूंगा। ध्यान से देखना बिल्कुल। ये कौन है गाय, ये कौन है मुर्गी। सर गाय के टांगे 4 मुर्गी के टांगे 2 दे रखा। हाँ ना तो बोलो गाय के टांगे कितनी 4 और मुर्गी के टांगे कितनी 2। सर गाय के टांगे 4 है मुर्गी के टांगे 2 है। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, गाय के टांगे 4 होते समझाना क्या और मुर्गी की टांगे 2 थी। पर मुझे बताओ कि जैसे ही गाय और मुर्गियां दोनों एक ही बाड़े में मिलेगी तो बनेगा मिश्रण। तो बस आंसर निकल गया। भैया बोलो इधर देखना, सिर्फ 240 में मैंने सूखा भाग दिया, 240 में सूखा भाग दिया, 0 से 0 बराबर कितना 2.4 और 2.4 को मैंने रख दिया बीच में क्यों, क्योंकि मैंने बना दिया, बोलो मैंने बना दिया मिश्रण। क्या बना दिया बच्चों मिश्रण। आ जाओ एलिगेशन का एक ही नियम है, बड़े में से छोटे को कर दो स्वाहा। स्वाहा मतलब घटा दिया, इधर घटाऊंगा 0.4, इसमें से ये घटाओगे 1.6। मजा नहीं आया, पॉइंट से
पॉइंट उड़ा दो। 4 एकम 4, 4 4 16। संख्या किसकी पूछी? बोलो बोलो, संख्या किसकी पूछी? सर संख्या पूछी थी ना, वो पूछी थी मुर्गी की। बड़ा मोरगिया। तो बताओ मुर्गियों का अनुपात कितना? 4। टोटल कितना? 5 इनटू टोटल जानवर कितने? 100। सर काट दो। बिल्कुल कटेगा। बराबर कितना? 80। कोई डाउट? कोई दिक्कत? पर सर मेरे पास तो पेपर में इतना टाइम भी नहीं है। अरे इतना टाइम भी नहीं है तो फिर क्या है? सर सवाल को करूंगा मैं ओनली 5 सेकंड में। चलो सर, गाय ना, गाय उसकी टांगे होती है 4। गाय के सर टांगे होती 4। मुर्गी के टांगे होती 2। सर गाय के टांगे 4 है तो कहने का मतलब इसके बनेंगे 2 जोड़े और इसका बनेगा 1 जोड़ा। इसका बना 2 जोड़ा और इसका बना प्यारे बच्चों 1 जोड़ा। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस कसम खाइए मेरे तो। भैया पेड़ कितने? 240। 2 का भाग दिया, जोड़ा बनाया। तो बताओ जोड़ा बनाया, बताओ जोड़ा जो बनेगा ना, वो जोड़ा कितना बनेगा? सर 120 जोड़े बनेंगे। 120 जोड़े बनेंगे। अरे 120 जोड़े बनेंगे ना, जब 120 जोड़े बनेंगे पर जानवर तो आपके पास 100 ही है। 100 जानवर है और 120 जोड़े बन रहे, तो ज्यादा जोड़े किसके बन रहे? सर गाय के बन रहे। देख लो भैया, गाय के जोड़े बन रहे, तो गाय तो निकल गई मेरे पहले। तो बता गाय बराबर कितना? सर 120 में से 100 लेस कर दूंगा तो गाय कितनी बताओ? सर गाय आएगी कितनी बताओ? 20। जब 100 में से 20 गाय होंगी तो बाकी क्या बचेगी? सर मुर्गियां। 100 में से 20 घटा दूंगा तो बताओ मुर्गियां कितनी बचेगी? सर मुर्गियां जो बचेगी ना, वो बचेगी बताओ कितनी? सर वो बचेगी बताओ कितना? 80। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश, इसी उल्लास, इसी उमंग के साथ। तब तक आप हमारे इस YouTube चैनल को दीजिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ आप हमारे इस YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मतलब नमस्कार।